मेरठ हत्याकांड, मुस्कान की बेटी पे सवाल मर्डर क्या होता है। नानी से बोली, पापा भगवान के पास चले गए, मम्मा को पुलिस अंकल ले गए। सौरभ मुस्कान की 8 साल की बेटी पीहू सहमी हुई है। टीवी पर माँ पापा की तस्वीरें, पुलिस के सवाल और अकेलापन उसे परेशान कर रहा है। वो कभी मम्मी पापा को लेकर सवाल पूछती है तो कभी नाना नानी से नाराज हो जाती है। कहती है अब कोई नहीं आएगा, आप छोटी हैं। 3 मार्च से लेकर अब तक पीहू अपने नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता के इंदिरा नगर वाले घर पर है। ये दोनों ही उसकी परवरिश कर रहे हैं। 18 मार्च को सौरभ की बॉडी 4 टुकड़ों में उसके घर से बरामद होने के बाद प्रमोद और कविता के घर में भी सरगर्मी बढ़ गई। पुलिस और मीडिया ने पूरे सवाल पूछे, न चाहते हुए भी पीहू इनका हिस्सा बन गई। नानी कविता ने बताया, आज भी रोज 1 बजने तक पीहू दौड़ करती है कि कहीं मम्मा और पापा को नहीं आ गए। पीहू रोज सवाल पूछती है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। मुस्कान के पिता प्रमोद के घर मेरठ हत्याकांड, मुस्कान की बेटी के सवाल मर्डर क्या होता है। नानी से बोली, पापा भगवान के पास चले गए, मम्मा को पुलिस अंकल ले गए। मम्मा पापा लंदन नहीं गए। नानी आप झूठ बोलती हैं, पापा को ड्रम में भेज दिया, वो स्टार रख गए। पुलिस वाले अंकल मम्मा को ले गए। नाना प्रमोद कहते हैं, हम बच्ची को पाल रहे हैं, ये हमारी खुशी है, इसको पढ़ाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। टीवी पर पिता माँ की तस्वीर देखकर समझ आती है पीहू की देखभाल कर रही मुस्कान की माँ कविता बातचीत की शुरुआत में कहती है, सौरभ की हत्या के बारे में पता चले 6 दिन बीत चुके हैं। पीहू हमारे पास रही, लेकिन पुलिस के सवालों से वो बहुत सहम गई है। वो छोटी बच्ची है, बार बार शोर सुनती है, टीवी पर अपने मम्मा पापा की फोटो देखती है तो डर जाती है। पीहू के कारण हम पिछले 4 दिन से घर में न तो टीवी चला रहे हैं न न्यूज सुनते हैं। हम उसके सामने इस केस की कोई बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वो अपने मम्मा पापा के पास जाने की जिद कर रही थी, अब नाम सुनते ही सहम रही है। इस वक्त उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो उसको समझ नहीं पा रही है। वो पूछती है, नानी ये मर्डर क्या होता है। उसके इन मासूम सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। 18 मार्च को मुस्कान घर आई, सब पैनिक हुए। पीहू पर इसका असर, कविता ने कहा, सौरभ की हत्या के बारे में सबको 18 मार्च की शाम को पता चला। उस वक्त मुस्कान हमारे घर आई थी। सच्चाई सामने आने के बाद घर में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लग गया। सबके पास ढेरों सवाल थे, हम लोग बहुत परेशान थे, तब समझ नहीं पाए कि पीहू पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा। पीहू ने हमें पैनिक हालत में देखा है। मुस्कान को हमारे घर से पुलिस उसके सामने लेकर गई थी। बाद में वो टीवी पर न्यूज भी देखती रही है। आप समझिए कि 2 दिन तक पीहू ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, दूध नहीं पिया। तब हमें समझ आया कि उस पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। लंदन से सौरभ पीहू को कॉल करता था। पहली बार पीहू बिल्कुल अकेली। नानी कविता के मुताबिक सौरभ हर दिन लंदन से पीहू को वीडियो कॉल करता था। मुस्कान भी 4 से 17 मार्च तक जब शिमला मनाली घूम रही थी तब वो भी वीडियो कॉल पर पीहू से बात जरूर करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि 6 दिन से पीहू ने अपने मम्मा पापा से बात नहीं की है। हमने किसी तरह उसे समझाया है कि मम्मा पापा लंदन गए हैं, वापस आने पर तुमसे बात कर लेंगे, लेकिन उसने किसी से सुन लिया है कि उसके पापा अब नहीं रहे। इसलिए वो कहती है कि नानी मुझे पता है, मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं, मम्मा को पुलिस अंकल ले गए। पीहू जल्दी बहल जाती है। जब उसे मम्मा पापा की याद आती है तो पूरे घर में टहलती रहती है। उसके नाना ने उसे पायल पहनाई है जो पूरे घर में खनकती रहती है। कविता ने कहा, मुस्कान ने कभी पीहू का ध्यान नहीं रखा। कविता रस्तोगी रोते हुए कहती है, पीहू के जन्म पर सौरभ बहुत खुश था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी किया था, लेकिन मुस्कान कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी। उसने कभी पीहू का ध्यान नहीं रखा, न वो पीहू का ध्यान रखती थी, न उसे खाना खिलाती। यहाँ तक कि पीहू को स्कूल ले जाने में भी मुस्कान इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। सौरभ लंदन से बार बार वीडियो कॉल करके पीहू से बात करते, वही मुस्कान को फोर्स करते कि पीहू को खाना दे, टिफिन दे, उसे स्कूल भेजे। इसी वजह से पीहू की प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। पीहू से कभी नहीं बताएंगे, ये कड़वा सच मुस्कान के माता पिता का कहना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीहू के सामने ये कड़वा सच कभी ना आए। पीहू जब तक छोटी है तब तक उससे यही कहेंगे कि मम्मा पापा लंदन में हैं। जब पीहू बड़ी हो जाएगी तो उसे बताएंगे कि मम्मा पापा लंदन शिफ्ट हो गए हैं या उनकी किसी एक्सीडेंट में मौत की कहानी सुनाएंगे। हम नहीं चाहते कि पीहू के सामने ऐसी कोई बात आए जिसका उसकी जिंदगी पर असर पड़े। माँ ने कहा, हमारे लिए मुस्कान मर चुकी है। मुस्कान की माँ कविता कहती है, हम कभी मुस्कान की काली छाया पीहू पर नहीं पड़ने देंगे। इस घर के लिए, हमारे और पीहू के लिए मुस्कान मर चुकी है। हम कभी जेल में मुस्कान से नहीं मिलेंगे, न उसका केस लड़ेंगे, न कभी पीहू को मुस्कान से मिलने देंगे। अगर मुस्कान कभी जेल से बाहर भी आई तो भी हमारे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। सौरभ के घर वालों को नहीं देंगे। पीहू मुस्कान के घर वालों का कहना है, हम पीहू को हमेशा अपने ही पास रखेंगे। अगर सौरभ के घर वालों ने कभी पीहू को लेने की कोशिश की तब भी पीहू को नहीं देंगे। आज तक सौरभ के घर वालों ने पीहू को नहीं अपनाया, तब तो सौरभ जिंदा थे। अब सौरभ चले गए और पीहू की माँ ने ही उनकी हत्या की है। ऐसे में वो पीहू को क्यों अपनाएंगे। हमें भरोसा नहीं है
इसलिए हम पीहू को उन्हें नहीं देंगे। हमें उनकी प्रॉपर्टी में पीहू का हिस्सा या संपत्ति भी नहीं चाहिए। हत्या से पहले सौरभ ने शॉपिंग की थी। पीहू भी पापा के साथ थी। 3 मार्च की दोपहर को पीहू अपने पापा सौरभ के साथ शॉपिंग करने गई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें सौरभ और पीहू